बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास ये पहले एक बोर्ड लगा हुआ था रूम में, तो इसमें से 2 सॉकेट ख़राब हो गए और इसकी जगह हम नया बोर्ड लगाएंगे आरडोल का, जिसमें से 6 स्विच होंगे और 2 सॉकेट होंगे और उसके कनेक्शन भी करेंगे। कनेक्शन उसके बहुत ही आसान है। पहले हम इसका बोर्ड खोल लेते हैं और इसके कनेक्शन देख लेते हैं कि स्विच में कौन कौन सी तार लगी हुई है और कौन सी तार फेज में लगी हुई, कौन सी तार न्यूट्रल में लगी हुई। पहले हम इसके कनेक्शन देखेंगे, उसके बाद इस शीट को यहाँ से उतार लेते हैं। फेज और न्यूट्रल में दोनों लाल कलर की तार लगी हुई है और हमने न्यूट्रल वाली तार पर टेप कर लिया और फेज वाली तार वैसे ही छोड़ देंगे। हम पुराने वाले बोर्ड में से जो स्विच सही है हम वो निकाल लेते हैं। नए वाले बोर्ड के चारों स्क्रू खोल लेते हैं। एक एक करके हम स्विच और सॉकेट लगा लेते हैं। लगाने से पहले ये देख लेते हैं कि हमारे स्विच और सॉकेट सीधे लगे हुए हैं, तो फिर हम इसको स्क्रू टाइट कर लेते हैं। स्क्रू अच्छी तरीके से टाइट कर लेते हैं। इस स्विच से ये सॉकेट चलेगा और इस स्विच से ये सॉकेट, और इससे हमारा बल्ब होगा और यहाँ पंखा और यहाँ पे बल्ब और यहाँ पर भी बल्ब की तार लगाएंगे। अभी हम इसके कनेक्शन करेंगे। स्विच और सॉकेट के सारे स्क्रू खोल लेते हैं ताकि वायरिंग करने में आसानी हो। तार छील लेते हैं। तार छीलने के बाद तार को बदल देंगे। फेज के लिए हम ये तार लगा रहे हैं स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में। लगाने के बाद दोनों स्क्रू टाइट कर लेते हैं स्विच के। और फालतू तार को हम यहाँ से काट लेते हैं। स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में हम ये जंपर लगा लेते हैं। जंपर लगाने से पहले हम इसको नाप लेते हैं और जो एक्स्ट्रा तार होगी वो हम यहाँ से काट लेते हैं। काटने के बाद ऊपर वाले पॉइंट में स्विच के हम लगा लेते हैं। अब ये स्क्रू टाइट कर लेते हैं। दूसरा वाला स्विच के भी स्क्रू टाइट कर लेते हैं और इस वाले स्क्रू को लूज छोड़ लेते हैं तीसरे वाले स्विच का, जिसमें से हमारी फेस की तार लगेगी जो हमारे बोर्ड में आई हुई है। दोनों स्विचों को शॉर्ट करने के लिए हम बीच में एक जंपर लगाएंगे। नीचे वाला स्विच में भी करंट आए। अब स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लेते हैं। सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट में हम एक तार लगाएंगे करंट के लिए। और तार लगाने के बाद स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लेते हैं। और दूसरे वाले सॉकेट के भी ऊपर वाले पॉइंट में हम एक तार लगाएंगे करंट के लिए, फेस के लिए। हम तार को पहले छील लेते हैं, छीलने के बाद तार को मोड़ लेते हैं। अब स्विच के नीचे वाले पॉइंट में हम ये तार लगाएंगे। सॉकेट के जो ऊपर वाले पॉइंट में हमने एक तार लगाई। लगाने के बाद उसको भी टाइट कर लेते हैं। अब ये दूसरे सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट की तार हम स्विच के नीचे वाले पॉइंट में लगा लेते हैं।
लगाने के बाद उसको भी टाइट कर लेते हैं स्क्रू को। सॉकेट के नीचे वाले पॉइंट में हम न्यूट्रल के लिए तार लगाएंगे और सॉकेट में हमेशा नीचे वाले पॉइंट में न्यूट्रल आता, ऊपर वाले पॉइंट में फेज आता। अब सॉकेट के नीचे वाले पॉइंट में हम ये एक तार लगाएंगे, पर इस स्क्रू को टाइट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बोर्ड में जो न्यूट्रल की तार आ रही है हम वो तार यहाँ लगाएंगे। बोर्ड के कनेक्शन यहाँ कंप्लीट हो गए। इस वजह से ये सॉकेट चलेगा और एक तार जो हमने डाली है स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में फेस के लिए, यहीं से ये आई हुई यहाँ तक, और ये इस स्विच से ये सॉकेट चलेगा। ये न्यूट्रल की तार है, सॉकेट के नीचे वाले पॉइंट में लगाइए। यहाँ पे हम न्यूट्रल की तार लगाएंगे और यहाँ हमारे बल्ब की तार आएंगी और यहाँ पे भी बल्ब आएगा और यहाँ पंखे की तार लगा लेंगे। बहुत ही आसान कनेक्शन है इस बोर्ड के। और हम यहाँ पे एक तार लगाएंगे फेस की और यहाँ एक तार लगेगी हमारी न्यूट्रल की। अभी हम इसके कनेक्शन करेंगे, जो हमारी पंखे की तार है और न्यूट्रल फेस है वो लगा लेते हैं। अब बोर्ड में कटिंग करेंगे तारों को पास करने के लिए। अब ये पुराना बोर्ड लगा, हम इसको निकाल लेते हैं। हमने पहले से बोर्ड में कटिंग कर ली थी, अब तारों को पास कर लेते हैं और हमारे पास 1 इंच की कील है जो हम इस बोर्ड में लगाएंगे। दूसरी कील लगाते हुए हम ये देखेंगे कि बोर्ड सीधा है या नहीं है। अगर सीधा नहीं है तो हम उसको सीधा कर लेते हैं, इसके बाद कील लगा लेते हैं। न्यूट्रल फेस दोनों एक ही तार लगी हुई थी, लाल वाली तो हमने न्यूट्रल वाली तार पे टेप कर लिया था। हम पहले लगा लेते हैं न्यूट्रल की तार। और अभी एक एक करके आप लगा लेते हैं। अभी लगाएंगे फेस की तार स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में। और स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लेते हैं। ये तार हमारी फेस की है, ये जंपर लगा हुआ है स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में, और ये हमारी बल्ब की तार है और ये पंखे की तार है और ये भी बल्ब की तार है और ये भी बल्ब की तार है और ये हमारा न्यूट्रल है सॉकेट के नीचे वाले पॉइंट में। और ये स्विच से ये सॉकेट चलेगा और इस स्विच से ये सॉकेट है। अभी स्विच बोर्ड को बंद कर लेते हैं।